नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। आज हम टैरो के थ्रू चेक करेंगे कि ये नया साल 2025 हम सबके लिए कैसा रहेगा, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है ये नया साल। अगर आप अपना ज़ोडिक साइन या सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं जानते हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बर्थ डेट मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 के बीच में होती है तो आपका सन साइन है एरीज यानी मेष। आपकी बर्थडे अगर पड़ती है मई 21 से लेके जून 21 के बीच में तो आपकी राशि हुई जेमिनाई यानी मिथुन। अगर आप चाहें तो इस शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी सन साइन के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जिनकी राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है उनके लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। थोड़े हेवी कार्ड्स हैं यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग थोड़ा सा स्ट्रगल है आप लोगों की लाइफ में और बहुत हार्ड वर्क है। हो सकता है किसी से रिलेशनशिप क्राइसिस हुई हो, वो आपको छोड़ के चला गया हो, आपको ये प्रॉब्लम्स फील हो रही हो बहुत ज़्यादा। साथ साथ आप काम करते करते बहुत थक गए हो और जिन लोगों से आपने हेल्प चाही हो अपनी लाइफ में इस साल वो आपको उतना आगे बढ़ के हेल्प नहीं करें, बट आप खुद ही हेल्प करोगे। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है खुद मैक्सिमम जितना काम कर सकोगे उतना करोगे। यू विल बी हेल्पिंग योर सेल्फ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े से रिजल्ट्स डिलेड दिख रहे हैं ज़रूर मुझे आते हुए आपके लिए इस साल, और स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, अगस्त सितंबर के आसपास चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि आपके अंदर तो पावर है। आप तो मार्स आपका रूलिंग एनर्जी है, मार्स का ईयर है, बट हाँ उसके साथ साथ वही मार्शियन एनर्जी है। तो आपको हार्डवर्क और एग्जीक्यूशन बहुत करना पड़ेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। साथ साथ पर मुझे किसी बहुत स्पेशल पर्सन का आपको सपोर्ट दिख रहा है, बहुत स्पेशल पर्सन का सपोर्ट दिख रहा है। वो आपको जो है सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जब इतना टफ टाइम हो रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम हो रहा है तो वो पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपको उसका सपोर्ट डेफिनेटली मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यस यस एंड ये पर्सन जो है इसको आप पहले से जानते हो, आप इनको पहले से जानते हैं। यू हैव नोन दिस पर्सन फॉर क्वाइट सम टाइम और ये आपको कितनी भी डिफ़िकल्ट क्राइसिस से आप क्यों ना गुज़र रहे हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो आपकी लाइफ में, ये इंसान आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इस साल थोड़ा सा टाइम डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहती हूँ कि टाइम ज़रूर डिफ़िकल्ट है बट आप मैनेज कर लोगे। वो एक सेइंग है ना, व्हेन इट गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो डिफ़िकल्ट टाइम है बट देन आपके उसी समय सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, जो रियली जिसमें कुछ काबिलियत होती है, वो निकल कर आता है। तो जो है हीरा भी तभी बनता है जब अंडर प्रेशर होता है। तो वो टाइम है आपके लिए। सो यू विल बी एबल टू वर्क आउट। यस यस, आप प्रोग्रेस तो करोगे। आपका मुझे जो है प्रोग्रेस तो डेफिनेटली दिख रही है। बट येस, एट द सेम टाइम सी ब्लैक एंड वाइट, कुछ आगे कुछ पीछे।
कुछ एनर्जी ऐसी दिख रही है जो कि बहुत डिफ़िकल्टी से आप अचीव करोगे, यू विल वैल्यू इट। मार्शियन एनर्जी है, मार्स देखिए मैंने रेड कलर यहाँ पे भी दिख रहा है, मार्शियन एनर्जी डेफिनेटली रहेगी आपके में, पर थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा। स्ट्रेंथ देखिए इस टाइम में जब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं तो ऑल यू नीड इज़ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ डोमिनेंट आ रहा है, पहले वाले सेट्स टैरो डेक में भी आया, दूसरे वाले में भी आया, तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से, व्हेन इट गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो आपको भी जो है वो बहुत एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आप प्लान करिएगा, प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल आपके लिए, वट एवर यू आर डूइंग, वरना चीज़ें थोड़ी सी हे वायर भी हो सकती हैं। सो प्लान एंड देन मूव अहेड विद एनर्जी, तो आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होते हुए दिखेंगी। अगेन प्लीज़, जैसा मैंने बोला कि कोई आपको आएगा हेल्प करने तो उसकी हेल्प लीजिएगा, बट और आप भी बहुत सोच समझ के इस साल चीज़ों में आगे बढ़िएगा। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस भी बहुत सोच के लीजिएगा, कहीं भी मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करिएगा, हर किसी की बात मत मानिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत जो है ना एनर्जी आपकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन आने लग जाएगा, थकने लग जाओगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि कैसे करें क्या नहीं करें, ये वाली चीज़ आ रही है। तो अगर आप ऐसे में देखते हैं, वर्कआउट करिए, कैसे क्या करना है मुझे लग रहा है, बट एट द सेम टाइम ना मुझे ये लग रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल ऐसे में रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू ईट प्रॉपर and be away from non-vegetarian food, that is a must for you। nourishment बहुत अच्छा चाहिए, eat vegetarian, wheat लिख के आया इसलिए मैं बोल रही हूँ, you will have to eat vegetarian food, non-veg addiction से दूर रहिएगा, वरना as it is थोड़ा सा आप टफ टाइम से गुजर रहे हो और ये आपकी चीज़ें और गड़बड़ कर देगा। स्ट्रेंथ, अगेन आई गेट स्ट्रेंथ, हो सकता है आपको इन सब चीज़ों से अब्सटेन करने में, दूर रहने में बहुत स्ट्रेंथ लगे, बिकॉज जब आप आदमी परेशान होता है तो इस टाइप के चीज़ों का सहारा लेता है, बट दैट इज़ रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा जो है बैशफुल एनर्जी में मत जाइएगा लोगों के कहने पे, एब्सटेन फ्रॉम सब्सटेंसेस लाइक दिस। और आप जब, मुझे बहुत प्रॉपरली दिख रहा है सारे कार्ड्स में कि दो चीज़ें हैं, इट, पर उसके बाद भी यू आर मूविंग, यू आर ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टिकल्स, यू आर मूविंग अहेड। देखिए चैरियट कार्ड आया था कि आपके पास वो पावर है, वो इंटेलेक्ट है, वो स्ट्रेंथ है, वो है। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज समवन हु इज कमिंग टू हेल्प यू आउट ऑल्सो, कोई आ रहा है आपको हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं सोल आपकी क्या इस साल चाहती है आपसे, आपको क्या करना चाहिए। I'm so sorry this card came। आपकी सोल क्या चाहती है ये देखते हैं। Cracked open, the ever unfolding rose, pillar of light, awakening, get grounded। Okay, तो इस साल ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल अलग सी एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, नई एनर्जी है, जिसके कारण जो है ना आपकी सोल एक अलग लेवल पे अवेकन करेगी और बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही होंगी उसको समझ पाएंगी। एंड एवरी
फ्यू मंथ्स आई फील ना कोई नया ड्रामा, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा होगा। अब आप बोलोगे कि अब क्या, अब क्या, मतलब इट्स लाइक कि ना वो मार्शियन एनर्जी है ना, तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ हैपनिंग टाइप का कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। एंड सिंस दैट विल बी हैपनिंग कुछ एवरी नाउ एंड देन, तो आपकी सोल एक नए लेवल पे वाइब्रेट करेगी। इट विल राइज अगेन एंड अगेन। वो हर बार एक नए लेवल पे आए, आपकी एनर्जी राइज होगी। यू विल बी वाइब्रेटिंग एट अ हायर लेवल। फॉर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है अगेन मेडिटेशन करिए, ग्राउंडेड रहिए, कनेक्ट विद द राइट पीपल, कनेक्ट विद नेचर। योग ज़रूर करिए, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, योग करिए। अगर पॉसिबल हो तो सुबह घास पे नंगे पैर चलिए, बिकॉज मुझे नेचर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है नेचर के साथ इस साल। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यस, देखिए मैंने बोला था ना योग करने की ज़रूरत है आपको। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नॉट ओनली इन योर बॉडी, इवन इन योर थॉट्स। कई बार जब हमारे प्लान्स वर्कआउट नहीं हो रहे होते हैं, जैसे मैंने बोला डिफ़िकल्ट टाइम है, प्लान हो सकता है कुछ आपका नहीं वर्कआउट हो, तो यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी। यू शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर आपका प्लान था कि मैं यहाँ से पढ़ने के लिए यूएस चला जाऊँगा और यूएस में मैं जॉब करूँगा, वहाँ पे वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, तो ठीक है, यूएस नहीं मिला तो ऑस्ट्रेलिया चले गए या फिर इंडिया में ही किया। वो आपका प्लान बी शुड ऑलवेज बी देयर, है ना। और आपको एक चीज़ और मैंने बोला ना, यू नीड टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। आप इतना हार्ड वर्क मत करते रहिएगा, इतना ज़्यादा भागते मत रहिएगा कि जो है पिछले साल जैसे आप फील कर रहे थे कि समथिंग आर स्टक। आपको कई बार ना थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है, ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। जब आप ब्रेक लेते हैं, यू टेक अ नैप, तो एनर्जीज रीअलाइन होती हैं और आप फिर जो है जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रही होती हैं, उसके लिए आप एक अलग वाइब्रेशनल लेवल पे पहुंच के उसको डील कर पाते हो। ट्रैवलिंग डेफिनेटली है इस बार आपके लिए। यू आर ट्रैवलिंग डेफिनेटली, आप ट्रैवल कर रहे हो। साथ साथ मुझे लग रहा है आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, मे बी पीएचडी या एमएस वगैरह करने, वो भी दिख रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यू आर बाउंड टू मिस योर हाउस। आपको होम सिकनेस वगैरह जैसी चीज़ फील हो सकती है, और इसीलिए इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए यू विल नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक डोमिनेंट कार्ड आपके लिए आ रहा था। देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ या लव लाइफ इस साल कैसी रहेगी। प्लीज़ इस साल ना आप क्रिटिसाइज़ मत करिएगा लोगों को, ठीक है। हो सकता है क्रिटिसाइज़ लोगों को भी और अपनी लाइफ को भी, और साथ साथ सिचुएशंस को भी, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने से जो है ना हम अपने आप को क्लोज़ कर लेते हैं। जो भी न्यू एक्सपीरियंसेस हमें मिलने वाले होते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। जबकि आपके लिए बार बार आ रहा है कि सम न्यू इवेंट्स वुड बी ऑलवेज बी अनफोल्डिंग। हमेशा कुछ ना कुछ नया लगा ही रहेगा, भसड़ भसड़ मची रहेगी आपकी लाइफ में। तो वो अगर आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि इस बार बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में है आपके लिए, तो उसको थोड़ा सा जब एक्सेप्ट कर लेंगे, क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तो बेटर रहेगा। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, जस्ट गो विद द फ्लो। डोंट ट्राई, एक्सेप्ट करिए। जैसे मैंने बोला ना, इसमें भी यही लिख के आ रहा है, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट इज़ विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपने कर लिया अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते थे, किसी सिचुएशन को लेके स्टार्ट करना था कुछ चीज़, बट देन यू विल हैव टू लेट गो।
ठीक है, मैं ये कर सकता था, मैंने मैक्सिमम ये चीज़ कर ली है, अब आगे प्रभु की इच्छा। तभी मैंने आपको बोला था कि आप रेगुलरली प्लीज़ हनुमान चालीसा करिए, उससे वो आपको ना स्ट्रेंथ आएगी कि आपको इस साल किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। हनुमान जी आपको शक्ति देंगे कि क्या करना है, क्योंकि केवल शक्ति ही नहीं, बुद्धि, बल, विद्या दोनों आपको जो है, सब कुछ जो है वो हनुमान जी इस साल गाइड करेंगे। और आपको अपने लिए टाइम निकालना है, आपको सबके साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी इस साल के लिए आपके लिए आ रही है। आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपके साथ रेजोनेट करी हो। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी ये रीडिंग तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।